नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, सबके लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि फ्लो चार्ट व डायग्राम का प्रयोग अपन किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एग्जामें शुरू हो गई हैं 16 मार्च से और काफ़ी सारे स्टूडेंटों का कमेंट आया था कि लाइव जब कर रहा था तब भी आया था। तो आखिरकार में आज टाइम मिला है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अपन मैंने ये उदाहरण के तौर पर लिखा है और यहाँ पर मैं डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पर भी, यानी किस स्थिति में अपन डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य में बहुत सारे डायग्राम, यानी लगभग अपन 10 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो फ्लो चार्ट होते हैं वो बनाकर बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर भी बेहतरीन अपडेट मिलती रहती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि अपन है ना जो जब उत्तर पुस्तिका लिखे तो इनका प्रयोग क्यों करें, क्यों आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास में बहुत सारी कॉपी आती है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट भी होते हैं, जिनमें से 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं और अपने हिसाब से ही लिख कर आते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इन डायग्रामों का प्रयोग करता है तो आपकी कॉपी है ना जो सबसे अलग लगती है और उसको जांच करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक जो टीचर होता है वो क्या सारी आपकी जो सारी की सारी जो कॉपी है उसको डिटेल से थोड़ी पढ़ता है, वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की कॉपी जांच करनी होती है। यदि मान लीजिए आप एक टीचर होते तो क्या आप पूरी थ्योरी पढ़ते कि नहीं, वो पहले ही आंसर में देख लेगा कि बंदे के अंदर कितना दम है। यदि पहला आंसर अच्छा लिखा है तो फिर वो पूरी कॉपी को बढ़िया तरीके से जांच करता है, और यदि पहला ही आंसर बढ़िया तरीके से नहीं लिख रखा, काटा फांसी कर रखी है, आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही गंदी है, बिल्कुल ही गंदी कर रखी है, और कुछ यानी ऐसी कोई शब्द नहीं लिखा जिससे आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी कॉपी वो कहाँ देखेगा। तो इनसे क्या होता है कि आपकी एक तो कॉपी है जो अट्रैक्टिव लगती है और आप है ना जो एग्जामिनर को प्रभावित कर पाते हो, ठीक है, कॉपी जांच करने वालों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो पेज है ना वो ज़्यादा भर पाते हैं, ठीक है। खुले में पेज ज़्यादा भर पाते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें है ना जो आपको कम समय में है ना जो ज़्यादा पेज भरने होते हैं, ठीक है। लिमिट के हिसाब से आपको ज़्यादा पेज नहीं बनने, लेकिन 4-5 पेज तो होने ही चाहिए ना। तो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो उनमें है ना जो टाइम ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लाभ हैं, उन लाभों पर चर्चा न करते हुए अपन डायग्राम को समझते हैं किस प्रकार क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। अपन जब भी थ्योरी लिखते हैं क्वेश्चन की तो वहाँ पर कारक और कारण और आलोचना संबंधित भी कुछ लिखना होता है। जैसे अपन है ना जो गरीबी पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख रहे हो कि गरीबी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि गरीबी के कारण, या आप गरीबी की आलोचना कर रहे हो, तो वहां पर आप कौन कौन सा डायग्राम का प्रयोग, कौन कौन सा फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। तो जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। इस प्रकार आप एक डायग्राम, ये जो फ्लो चार्ट है वो बना सकते हो, ठीक है। अब आपको लिखना किस प्रकार तीर के निशान बनाने, जैसे आपके है ना जो कारक कितने, 4 पॉइंट में आपके कारक हैं, ठीक है। जितने आपके कारक हैं, जितने कारण हैं, जैसे 4 कारण हैं आपके, ठीक है, कि गरीबी को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, ठीक है। तो आपको है ना जो उसी के अनुसार है ना जो तीर के निशान बनाने हैं, ठीक है। चार आप है ना जो तीर के निशान बना दो, ठीक है। जितना अच्छा आप सफाई से करोगे उतने अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है अभी से ही, ठीक है। अब यहाँ पर है ना जो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 नंबर लगा के क्या लिखोगे, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरे महंगाई, ठीक है। इस प्रकार है ना जो आप चीज़ों को लिख सकते हो, क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पर तीसरा लगाओगे शिक्षा का भाव,
ठीक है। और यहाँ पर चौथा जब आप लिखोगे तो कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। और इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर आपको बीच में क्या लिखना होता है, इसके बीच में या तो आप सीधे कारक लिख दो, ये ऊपर तो लाइन बनाओगे यानी ऊपर तो लिखोगे लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर गरीबी, और यदि ज़्यादा जगह है तो पूरा लिख दो ये, अन्यथा है ना जो ऐसे लगा कर है जो कारक लिख दो, ठीक है, तो वो समझ जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने लाइन लिख दी और ये डायग्राम इस प्रकार बना दिया। यदि कारक है या कारण है या आलोचना है जो 8 है, तो फिर किस प्रकार बनाओगे, तो फिर और निकाल दो, ये तीर के निशान आपको पहले ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे निकाल दो, ठीक है। तो डायग्राम कितना एट्रैक्टिव हो जाएगा, लग रहा है ना आपको, ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। तो एक डायग्राम तो जब ये आएंगे तो आपको ये करना है, ठीक है। अब दूसरा टाइप इसमें है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हो या लक्षण बता रहे हो या कोई मान्यता बता रहे हो, जैसे व्यवहारवाद हमने पढ़ा था, व्यवहारवाद की विशेषताएं लक्षण आप ये बता रहे हो, ऊपर डाल दिया आपने कि व्यवहारवाद की विशेषताएं और लक्षण निम्न प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कौन सा फ्लो चार्ट बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट बनेगा इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का आपको है ना जो फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये लो, ठीक, आप सही है। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी विशेषताएं हैं, मान लीजिए 10 विशेषताएं हैं तो फिर उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना जो आपको यहाँ पर है ना जो विशेषता लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आप नाम डाल सकते हो व्यवहारवाद की विशेषता, ठीक है, तो मैं तो अभी शॉर्ट में डाल देता हूँ विशेषताएं, ठीक है, थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है, लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है। तो यहाँ पर आपको 10 निकालने हैं, तीर के निशान 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और एक यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से यदि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से लिख लो, फिर यहाँ से लिखते लिखते ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार एक जो डायग्राम है, जो फ्लो चार्ट है वो इस प्रकार बना सकते हो, या इस फ्लो चार्ट को है ना जो अलग रूप भी दे सकते हो आप, चौकोर बना दो, ठीक है, आपकी इच्छा है किस प्रकार बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इस प्रकार आप दे दो इसको, ठीक है, इसको रूप दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी विशेषता की बात आए तो इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यानी जो तत्व की बात आ जाए, कभी कभी अपन तत्व लिखने पड़ते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, कभी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा फ्लो चार्ट बनाना होगा, यहाँ पर आपको बनाना होगा इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का आपको बनाना होगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व उदाहरण के लिए, तो ये पूरा नहीं लिख पाओ तो देख लेना, यदि जगह है तो पूरा लिख दो, नहीं जलवायु और तत्व है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने तत्व हैं, जैसे मान लीजिए 4 तत्व हैं, तो 4 तत्वों को है ना जो यहाँ पे लिखना है आपको, इस प्रकार तीर के निशान बना सकते हो आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है और आप सारी थ्योरी लिख के जा रहे हो, तो फिर वो अच्छे नंबर नहीं दिला पाएगा, क्योंकि शायद वो पढ़े या ना पढ़े। मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो फिर इन फ्लो चार्टों का प्रयोग आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपकी परसेंटेज है ना बढ़िया बनेगी, क्योंकि आप हैंड राइटिंग कम थोड़ी सही नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, ये फ्लो चार्टों का प्रयोग बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चित्र तो अच्छी तरीके से बना सकते हो ना, ठीक है। तो ये 4 कर लोगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, कितना अच्छा लगेगा, देखो ये ऐसे लिख सकते हो, और भी बढ़ा सकते हो, यदि ज़्यादा है तो बढ़ा दो, जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था, ठीक है, एक ये बढ़ा दो, एक ये बढ़ा दो, ठीक है, 8 हो गए। तो इस प्रकार आप डायग्राम का प्रयोग बढ़िया तरीके से कर सकते हो। टाइप 4 में देखने वाले हैं, यदि आप किसी चीज़ के प्रकार लिख रहे हो तो फिर किस प्रकार करोगे, तो इसमें भी 3-4 कंडीशन है। जैसे 3 प्रकार वाले कुछ लिख रहे हो आप कि गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा कि गरीबी के मान लीजिए कि 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 प्रकार हैं गरीबी के।
वैसे कितने प्रकार हैं उस पर नहीं जाना है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि गरीबी के मान लीजिए 3 प्रकार हैं। तो कौन सा डायग्राम बनाना है आपको, तो आपको पहले है ना त्रिभुज वाला बनाना है कुछ ऐसा, उसके बाद में है ना जो ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है, इस प्रकार बनाना है। और इसके बीच में आप है ना जो प्रकार लिख दोगे गरीबी, और ऐसे करके यदि पूरा लिखा जा रहा है तो लिख दो, नहीं तो गरीबी और प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लिख दो, वो समझ जाएगा। इसके बाद में ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो बस, और क्या दिक्कत है, ये लो, ये एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ में ना जो 4 प्रकार है, जैसे गरीबी में 4 प्रकार होते हैं कि गरीबी के 4 प्रकार मान लीजिए, तो यहाँ पर आप कैसा डायग्राम बनाओगे, आपको डायग्राम इस प्रकार का बनाना है। शादी ब्याह में काजू कतली खाते हो काजू कतली, बहुत स्वादिष्ट होती है ना, तो उसी प्रकार आपको काजू कतली का चित्र बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 तीर के निशान निकाल लोगे, ठीक है, इस प्रकार लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच में प्रकार लिख देना। और यानी 4 से भी ज़्यादा हो तो फिर क्या करें, ठीक है, यहाँ पर एक और प्रकार बन सकता है इसका, इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है, 4 प्रकार के इस प्रकार भी बना सकते हो इसको, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे ज़्यादा हो गए प्रकार, तो यहाँ पर आपको है ना जो एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। जैसे 8 हैं तो इस प्रकार बना दो, 8 तीर के निशान निकाल लो, ठीक है, ये 8 हो गए, इसके बीच में क्या लिखोगे, गरीबी के प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपन उदाहरण भी लिखते हैं कि गरीबी का अपन अर्थ लिख रहे हैं कि गरीबी है ना जो ये होती है, फिर जैसे लिखते हैं किसी आंसर में अपन जैसे, फिर उसके बाद में उसके उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरणों को अपन है ना जो डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो तीर के निशान, जितने आपके उदाहरण हैं वो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो आसानी से, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा होगा। अब है ना जो अन्य में क्या करना है, जैसे अपन ने कितने 5 डायग्राम देख लिए, 5 अन्य में देख लेते हैं, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अपन समझ रहे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कारक अन्य में बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी हमने कारक देखे थे, ठीक है। तो इससे अलग बता रहा हूँ आपको, तो इसको बॉक्स में बंद कर लेना बढ़िया तरीके से, और फिर इसको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 हैं तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है। अभी मैं जल्दी बता रहा हूँ तो थोड़ा यानी चौकोर बनाना बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, ठीक है। तो इसके अंदर लिखना है आपको, ठीक है। तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। या ये डायग्राम है ना जो और दूसरे प्रकार से भी बन सकता है। जैसे आप तो यहाँ पर बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है, इसमें आप मैन हेडिंग लिख दोगे, और यहाँ से आपको है ना जो बहुत सारे तीर के निशान निकाल लेने, ठीक है। इस प्रकार जितने भी आपके पॉइंट हैं वो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। एक डायग्राम आपको कैसे बनाना है, एक आपको पेड़ का डायग्राम बनाना है, ठीक है, ट्री जैसा, इस प्रकार ट्री का जैसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पर मैन हेडिंग लिख दोगे, फिर इसके अंदर है ना जो ये कुछ बॉक्स बनाकर, ये बॉक्स बनाकर इनमें आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, जैसे एक बड़ा गोल सा है ना जो बॉक्स बना दिया आपने, नहीं सर्किल सा, इसके बाद में छोटे बॉक्स यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। इस प्रकार जितने आपके पॉइंट है उतने आप बना सकते हो, ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैन हेडिंग लिख के यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप डायग्राम बना सकते हो। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लगभग हमने है ना जो 10 फ्लो चार्ट डायग्रामों को समझा, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश दीपक की तरह होना चाहिए, सूर्य की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।